नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अनलॉक योर लाइफ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप आज कुछ डेली जो जद्दोजहद है, जो रूटीन आपका है, जैसे आप बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या आप कहीं जॉब करते हैं, तो डेली आप बिज़ी रहते हैं कहीं पे और मंडे टू सैटरडे काम करते हैं और आपको टाइम नहीं मिलता और भीड़ भाड़ के एरिया में रहते हैं और सुकून चाहिए होता है। हमेशा बात करते हैं कि सुकून चाहिए, तो मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसी जगह के लिए जहाँ पे बहुत ही सुकून है। तो चारों तरफ जहाँ पे हरियाली हो और चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती हो, तो ऐसी जगह पे हम आए हैं जहाँ पे शांति ही शांति है। और इस जगह का नाम है पंगूत, जो नैनीताल से जस्ट 15 किलोमीटर पास में है और आपको 45 मिनट लगेगा नैनीताल से यहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि वहाँ से आने के बाद आप यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या और यहाँ पे कहाँ आके स्टे कर सकते हैं और कौन कौन सी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या किस रिसोर्ट में रुक सकते हैं या होम स्टे में रुक सकते हैं और कितने दिन का प्लान बनाएं, प्राइसिंग क्या होगी, इसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पे 2 जगह हैं जहाँ पे जा सकते हैं, जैसे नैना पीक है, उसके अलावा कॉर्बेट है जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर कैंपिंग के शौकीन हैं आप, तो कैंपिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है यहाँ पे एरिया, सो कैंपिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ आकर। इसके अलावा अगर आप राइटर हैं तो राइटर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। राइटर आके शांति से पीसफुल है, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट है, चारों तरफ फॉरेस्ट ही, और बर्ड की आवाज़ पूरे दिन सुनाई देगी आपको। और अगर आप यहाँ पे बर्ड वाचिंग के बहुत शौकीन है, क्योंकि 300 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं जहाँ पे, जिसमें बर्ड्स हैं जिनको आप यहाँ के एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर बर्ड फोटोग्राफी में है तो आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है। तो कुछ इमेजेस भी मैं इससे ऐड करूँगा, मैंने भी कुछ क्लिक करने की कोशिश करी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप कितने दिन का प्लान बनाएं, तो प्लान के लिए आप 2 दिन का प्लान बहुत सफिशिएंट है यहाँ पे आने के लिए। 2 दिन के लिए आइए। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या घूम सकते हैं, एक यहाँ वाटरफॉल है और करीबन यहाँ से आप पंगूत से जो मेन एरिया है वहाँ से 3-4 किलोमीटर है। आपको नीचे जो वहाँ से फिर आपको ट्रैक करना पड़ेगा करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर वहाँ जाने के लिए। सो वो बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, थोड़ा सा बच्चे या ओल्ड एज लोग हैं तो वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रैक बहुत ईजी ट्रैक भी नहीं है। सो उसके लिए आप उस तरह से प्रिपरेशन करके आएँ। और हम कोशिश किए लेकिन हमें पहले वो मिला नहीं, फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैं फिर भी कुछ इमेजेस आपको यहाँ पे निकाल के ऐड कर देता हूँ। आ जाइए, मैम कर लेंगे उधर। नो इशू। Hope you had a comfortable stay. यस यस, थोड़ा फीडबैक था मेरा एक। Anil ji is there. अच्छा ठीक है। I am leaving for my other property, so Anil ji is there. वो कहाँ पे है आपकी प्रॉपर्टी? वो भी यहाँ पे 10 minutes walk है यहाँ से। अच्छा, क्या नाम है प्रॉपर्टी का? बुरांश वाले रिजॉर्ट। अच्छा, मैंने देखा है शायद आगे। हाँ जी, आती है। देखा मैंने, ठीक है, थैंक यू मैम। सो अभी पास करी हैं, वो ओनर थी यहाँ की और वो यहीं रहती हैं, इसलिए प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से मेंटेन है। प्रॉपर्टी के बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले बात करूँगा कि पंगोत हम यहाँ पहुँचे कैसे हैं। सो अगर बाई रोड आना चाह रहे हैं, अपनी कार है तो बहुत इजी है, आप यहाँ पे बड़े आराम से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली से पहले मुरादाबाद, रामपुर होते हुए आपको बाजपुर का रास्ता लेना है। बाजपुर से होते हुए आप जब आप नैनीताल पहुँचने वाले होंगे उससे पहले ये कट मिल जाता है आपको पहले ही, और वहाँ से फिर आप पंगोत पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपकी चौकी बनी होती है, और वहाँ से फिर आपको पंगोत पहुँच जाएंगे। अभी क्योंकि सीज़न जो चल रहा है उसकी वजह से बहुत रश रहता है, तो रिजर्वेशन करा के ज़रूर आइए अपना। और इसके अलावा अगर आप कोई बस से आना चाह रहे हैं तो आपको बस से आने के लिए आपको आना पड़ेगा काठगोदाम। दिल्ली से ISBT से बड़े आराम से वहाँ से बस मिल जाएगी। काठगोदाम आइए। काठगोदाम से आपको वहाँ पे प्राइवेट टैक्सी भी मिल सकती है और शेयरिंग, वहाँ का शेयरिंग भी है। वहाँ से शेयरिंग आप चेक करके वहाँ से आप नैनीताल आ सकते हैं। नैनीताल से फिर आपको फिर से यहाँ पे और टाटा की गाड़ियाँ जो हैं वो चलती हैं यहाँ पे। सो आप शेयरिंग में आ सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि वो लेकिन उसका लिमिटेड टाइम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आइए। अगर अकेले आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप आ सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ फिजिबल नहीं होगा तो बेटर रहेगा अपन नैनीताल पहुँचिए। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से रूट बहुत आसान है। दिल्ली से आइए काठगोदाम और फिर फॉलो उसी तरह से जो अभी बताया है मैंने, नैनीताल से फिर यहाँ पे आ जाइए। अगर बाई एयर आना है तो आपको रुद्रपुर में पंतनगर आना पड़ेगा। दिल्ली से पंतनगर के लिए फ़्लाइट्स हैं और वहाँ से करीबन आपको ये करीबन 100 किलोमीटर के करीब है, और आपको डायरेक्ट वहाँ से टैक्सीज मिल जाएंगी। टैक्सीज करिए और डायरेक्ट पंगोत में आप यहाँ पे आ सकते हैं, जो करीबन आपको 2 से ढाई घंटा लगेगा। और आपको काठगोदाम से करीबन 50 किलोमीटर है, 53 किलोमीटर है, तो यहाँ पे करीबन 1 से सवा घंटा लगने वाला है। अगर आप डायरेक्ट आते हैं वाया नैनीताल तो 2 सवा 2 घंटे लग सकता है। सो
जैसे ये रूट है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस होटल के बारे में, इस रिसॉर्ट के बारे में, ये रिसॉर्ट है, जैसा हम कल आए थे रिसॉर्ट में तो रूम बहुत अच्छे थे। हमने 2 फ्लोर एक फैमिली रूम लिया था जिसमें मेज़न फ्लोर भी था। सो टोटल 2 बेडिंग्स थे और एक डीलक्स रूम था। तो डीलक्स रूम में आपको केवल 2 बेड ही मिलता है, टॉयलेट बाथरूम आपका उसमें अटैच्ड है और सारा वुडन कॉटेज है और आपका नीट एंड क्लीन है आपको, और मज़ा आने वाला है क्योंकि व्यू सारी ही रूम से है, बालकनी से आपको व्यू मिलेगा यहाँ पे, बहुत शानदार व्यू। और क्योंकि व्यू थोड़ा सा ऑफसेट है ट्री की वजह से, व्यू थोड़ा सा ब्लॉक्ड है ट्री की वजह से, अदरवाइज़ लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। और चिड़िया की आवाज़ और आप ये झिंगुर जैसे क्रिकेट जिन्हें बोलते हैं उनकी आवाज़ कंटिन्यूस आती रहेगी, चिड़िया बर्ड्स उड़ रही होंगी। सुबह तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, चारों तरफ बर्ड्स ही बर्ड्स उड़ती रहती है इधर से, और उनकी आवाज़ बहुत ही स्वीट आवाज़ सुनाई देती है। मल्टीपल अलग अलग आवाज़ आपको साउंड्स आएंगे, अगर साउंड रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत ऐसा लगेगा म्यूज़िक, नया तरह का म्यूज़िक डेवलप हो गया है। और अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे जिसमें फैमिली रूम है, उसमें 2 बेड हैं और आराम से आपको 4 से 5 लोग उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि कर सकते हैं कि नहीं। हमने लिया था तो हम लोग टोटल 8 लोग थे, तो और बच्चे 4 एडल्ट थे जिसमें, तो हम लोग 6 लोग तो एक ही जगह पे और दो लोग अलग जगह पे थे और नीचे वाले रूम में एडजस्ट हो गए थे, तो इजीली अकोमोडेट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इसमें हम बात करेंगे अब रूम टैरिफ की, रूम टैरिफ हमको मिला जैसे डीलक्स रूम था 3500 रुपीज़ विदाउट एनी फूड, तो था फूड एडिशनल था। और इसी तरह से 4500 रुपीज़ हमारा फैमिली रूम का था। सो उसमें भी फूड इंक्लूड नहीं था। और बच्चे जो थे 10 साल तक के बच्चे इसमें फ्री थे। उसके बाद एडिशनल चार्जेस थे लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया है मुझसे, तो वो 3500 और 4500 का हमने 2 दिन के हिसाब से वो आपको दोनों को ऐड करके हो जाता है, पर डे का ये रूम चार्जेस थे। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। अगर हम बात करें कि फैसिलिटीज़ को लेकर, रूम को लेकर, टैरिफ भी ओके ही है, इससे सस्ते भी हैं यहाँ पे होम स्टेज मिल जाएंगे आपको, महंगे भी हैं यहाँ पे। और एक्टिविटीज़ भी हैं, जैसे यहाँ पे आपको कैरम बोर्ड खेलने को मिल जाएगा, टेबल टेनिस है, आपको एक रूम पर्टिकुलर रूम में है, एक बुक के लिए, स्टडी रूम के लिए है जहाँ पे आप जाके बुक पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, वो एरिया है। और जैसा एमी अना का जन्मदिन था 7 जून को, तो उन्होंने थोड़ा सा सजावट अपना फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, तो उन्होंने एक एरिया, डेडिकेटेड एरिया दे दिया था हमने, तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर इंजॉय किया था और बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया। जो बात करते हैं फीडबैक की, तो मेरा केवल एक ही फीडबैक है जिसका मुझे बोलना है, उन्होंने को बोलूँगा, अनिल जी जैसा कि अभी वीडियो में बात कर रहे थे। सो फीडबैक ये है कि खाने पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, खाने की क्वालिटी थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, टेस्ट को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट डे हमने जैसे फिंगर चिप्स ऑर्डर किया था तो बहुत अच्छा बन गया, सेकेंड डे बिल्कुल पैथेटिक था। सो ये खाने पे उन्होंने कहा कुक नहीं है, दूसरा कुक था जो मैंने पूछा वहाँ, तो खाने पे थोड़ा ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ ओके, जो मैं फीडबैक लूँगा उनसे बोलूँगा कि ये चीज़ है, देखते हैं क्या करते हैं। और सुबह का ब्रेकफास्ट ठीक था। सो इसके अलावा हमने जैसे कल एक और रिसॉर्ट में गए थे, उसका खाना बहुत अच्छा था जिसकी वीडियो मैं आप दूँगा। इस रिसॉर्ट में जिसका नाम है चिपरिंग बर्ड रिसॉर्ट जिसका नाम है, और खूबसूरत रिसॉर्ट है। और इस रिसॉर्ट का एक और ड्रॉबैक है मुझे लगता है, लेकिन सबके लिए नहीं है क्योंकि अब नेचर में है तो आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। करीबन 300 मीटर का ट्रैक है और ओके ट्रैक है, लेकिन अगर कोई ओल्ड एज है जिसको घुटने में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ ट्रैक करके आ नहीं सकता। बाकी इनकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, लगेज क्योंकि कैरी करने के लिए वो भेजते हैं ऊपर के लिए। और थोड़ा पंगोत के बाद ये रूट थोड़ा ख़राब है, तो अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो मैं चाहूँगा कि तब भी आप प्रेफर करिए यहाँ पे आने के लिए, या किसी एक्सपर्ट के साथ आइए। तो रूट थोड़ा ख़राब है क्योंकि गिट्टियाँ हैं, रोड सही से नहीं है, स्किड करती है गाड़ी आपकी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और उसके अलावा अगर आप उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आने वाला है, अमेजिंग एक्सपीरियंस आने वाला है। ऐसा आप मतलब बहुत ही कम जगह मैंने देखा है जितना सीनिक ब्यूटी। भीमताल में जैसे एक रिसॉर्ट में रुका था, वो छोटा जंगल था, ये प्रॉपर एक डेंस फॉरेस्ट है जिसके अंदर आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, रुक सकते हैं। और 2 दिन हमने दिया है, बहुत बढ़िया से एंजॉय किया है, तो आप भी 2 दिन दीजिए यहाँ पे। और बहुत से रिसॉर्ट हैं, आप वेब पे भी चेक कर सकते हैं। इस रिसॉर्ट के भी लिंक्स दे दूँगा इस आपको, और नंबर दे दूँगा जो ओनर का नंबर है जिनके थ्रू हमने बुक कराया है। हमने ऑनलाइन नहीं बुक कराया, डायरेक्ट बुकिंग कराई है। और इसके अलावा इनका एक बुरांस भी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। मैं इसको रेट करना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा है। फूड छोड़कर मैं एम्बियंस को 5 स्टार दूँगा,
और आपका एक्टिविटीज़ सर्विसेज को भी मैं 5 स्टार दूंगा। थोड़ी बहुत है, थोड़ा डिले होता है, लेकिन अदरवाइज़ वो ओके है, क्योंकि कम स्टाफ रहता है तो उसकी वजह से होता है। और बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है, मतलब बहुत प्यार से बात करते हैं। हमने जो भी चीज़ें मांगी तो वो ला के देते हैं वो। और तो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप आइए, इसको एंजॉय करिए। और मैं दोबारा आना चाहूँगा यहाँ पे, और बहुत अच्छा था। अब इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।